वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हालिया दिनों कुछ परेशान कुन बयानात दिए हैं। इनके नतीजे में मुल्क में और बैरून मुल्क इश्तियाल फैला। लोगों ने गम गुस्से के अलावा तशवीश और मायूसी का इजहार किया, लेकिन दोनों रहनुमा अपने बयानात पर कायम हैं। इमरान खान सोचते हैं कि पाकिस्तानी औरतें पर्दा ना करते या मुनासिब लिबास ना पहनते हुए मर्दों के जज्बात भड़काती हैं, चनाचे ये अमल रेप को दावत देने के मुतरादिफ है। ये बात करते हुए उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि बच्चे, लड़कों और लड़कियों के रेप होने में उनके लिबास का कोई अमल दखल नहीं होता। औरतों की आबरू रेजी करने का ताल्लुक उन्हें बेपर्दा देखकर जिनसी जज्बात के भड़क उठने से नहीं, ये ताकत, गलबे और इस्तेहसाल का सलफी इजहार है जो चाहे एक पिदरसरी मुआशरे यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के इज्जत और इंतकाम के तसव्वुरात से शह पाता हो या मुखालिफ को फतह करने के जुनून का हैवानी इजहार हो। कदीम जमाने में फातेह अफवाज दुश्मन की औरतों की आबरू रेजी करती थीं। यह दहशत जदा करने के लिए जंग का एक ताकतवर हथियार था। कैदी औरतों की माले गनीमत के तौर पर नुमाइश की जाती थी। यही वजह है कि इमरान का बयान इश्तियाल अंगेज करार दिया जा रहा है, क्योंकि यह आबरू रेजी का शिकार होने वाली मजलूम खवातीन पर रेप की दावत देने का इल्जाम लगाता है। इमरान खान का यह भी कहना है कि अगर भारत के साथ कश्मीर का तनाजा किसी तौर हल हो जाए तो पाकिस्तान को एटमी हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। यह एक बेदलील बिला जवाब दिया गया बयान है, चूंकि कश्मीर का तनाजा कभी पाकिस्तान के हक में हल होने नहीं जा रहा। यह कशमकश अपनी जगह पर मौजूद रहेगी, लिहाजा एटमी हथियार भी कहीं नहीं जा रहे, बल्कि इनकी तादाद में इजाफा ही होगा। लेकिन अगर कभी किसी समझौते के तहत मसला कश्मीर का कोई हल निकल आए तो भी रियासती ताकत का इजहार करने वाली इलाकाई सियासत, बालादस्ती का ख्वाब, कौमी वकार और मजहबी और तहजीबी शनाख्त पर मबनी टकराव कहीं नहीं जा रहे। दर हकीकत इमरान खान का यह तस्वुर इतना ही अहमकाना है जितना 2008-9 में सदर आसिफ जरदारी का, जब उन्होंने भारत की एटमी हमले में पहल ना करने की पेशकश कबूल करने पर आमादगी जाहिर की थी। ऐसा करते हुए मिस्र जरदारी पाकिस्तान की बतौर कमजोर रियासत डिटरेंस पॉलिसी के असूल से शायद बेखबर थे। इमरान खान को यकीन है कि ओसामा बिन लादेन एक शहीद था। हालांकि आलमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा, जिसका पाकिस्तान भी एक रुकन है, ने उसे खतरनाक आलमी दहशतगर्द करार दिया था। दर हकीकत मई 2011 में अमरीकी मेरीन कमांडोज ने एबटाबाद के एक मकान में ऑपरेशन करते हुए ओसामा बिन लादेन को उठा लिया तो सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ओबामा को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी थी। आज जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अलकायदा और इसके इत्तेहादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से शदीद खतरात लाहक हैं, वजीर आजम पाकिस्तान की जबान से अलकायदा के लीडर को बतौर शहीद एक हीरो करार देना इंतहाई सदमे वाली बात है। अपने लीडर की तरह शाह महमूद कुरैशी ने भी आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए कोई शर्मिंदगी का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जब पूछा गया कि क्या उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था या शहीद, तो मौसूफ ने संजीदगी से कहा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। यह बात इस वक्त कही गई जब आलमी मीडिया उनके CNN पर यहूद मुखालिफ बयान को उजागर कर रहा था कि पाकिस्तानी वजीर खारजा यहूदियों और सहूनी इंतहा पसंदों में फर्क करने से कासिर हैं। जिस दौरान काबुल को खदशा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के अजाइम के पीछे पाकिस्तान की मुबैना हिमायत हो सकती है और काबुल के इन खदशात को रफा करने और शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला तय करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खित्ते में भाग दौड़ कर रहे हैं, मिस्टर कुरैशी अफगान इंटेलिजेंस के साथ उलझ बैठे। ये सूरत हाल मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी हुकूमत पर शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद की याद ताज़ा कर रही है। मिस्टर कुरैशी का कहना था कि सऊदी अरब OIC में पाकिस्तान के कश्मीर की मौकफ की हिमायत नहीं कर रहा। इसके बाद जनरल बाजवा की सरतोड़ सफारती कोशिशों के बाद कहीं जाकर होने वाले नुकसान का अजाला हुआ था, ताकि सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाली इमदाद पाकिस्तानी सियासत की सांसें बहाल रखे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उलझन की वजह साफ जाहिर है। एक तरफ हुकूमत FATF की ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आने के लिए बेकरार है, क्योंकि इसे अपनी मुआशी बहाली के लिए आलमी इमदाद की जरूरत है। यही वजह है कि ये आलमी मालियाती इदारों जैसे कि IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक वगैरह और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब जैसे ममालिक को खुश करने की तगोदौ में है। दूसरी तरफ या तो एस्टेब्लिशमेंट के इंडिया और अफगानिस्तान की बाबत कौमी सलामती के नजरियात की वजह से, या फिर सेक्युलर मुखालिफ, रुज्जत पसंद अनासिर और शहरों के दरमियानी तबके में पाई जाने वाली अस्करी सोच को खुश करने के लिए यह मगरब मुखालिफ मौकफ अपनाने पर मजबूर है। यही वजह है कि इसके नजदीक इस्तामार मुखालिफ उसामा बिन लादेन शहीद है, तमाम यहूदी सहूनी हैं जिनके कब्जे में मगरबी मीडिया है और मसला फलस्तीन इस्लामी जहत रखता है। दरअसल तहरीक इंसाफ के मकामी और समंदर पार हामियों की अशरों से ब्रेन वॉशिंग की गई है। वो इन बातों पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के लिए अफगान मसले को हैंडल करने में भी ऐसा ही मसला दरपेश है। एक तरफ पाकिस्तान और काबुल की कई एक सेक्युलर हुकूमतों के दरमियान नापसंदीदगी की तारीख है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा इस्लामी मुजाहिदीन या तालिबान की हिमायत की है। ताहम इस वक्त पाकिस्तान तालिबान के काबुल पर कब्जे की भरपूर हिमायत करने से पीछे हट गया है, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका और आलमी बरादरी की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा और इस्लामाबाद को इन ममालिक से रकम और हथियारों की जरूरत है।
در हकीकत अफगानिस्तान में एक और खाना जंगी के खदशात गहरे होते जा रहे हैं। करीबी हमसाये ममालिक की हिमायत से नस्ली बुनियादों पर वजूद में आने वाले धड़ों के इम्कानात तशवीशनाक हैं। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि भारत को मुदाखलत का मौका मिल जाएगा, बल्कि ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा की सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी और मुहाजिरीन की एक और खेप पाकिस्तान में दाखिल होकर हमारी पहले से ही गुर्बत ज़दा रियासत पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल देगी। इससे वजाहत होती है कि इमरान खान पाकिस्तान में ठिकाने हासिल करने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद करने पर क्यों इतने दो टोक हैं। अमरीकी अफगानिस्तान में तालिबान पर नजर रखने और उन पर बमबारी करने के लिए ठिकाने चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो चाहेगी कि अमरीकी ड्रोन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा को निशाना बनाए। फाटा और बलोचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कौम परस्ती के उभरने से पता चलता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मसाइल तहरीक इंसाफ की बद इंतजामी की वजह से कितने संगीन होते जा रहे हैं। वो इनसे निमटने के लिए दाखिली सियासी इत्तफाक राय और इस्तेहकाम पैदा करने में नाकाम हो चुकी है। रवा हफ्ते एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पश्तून कौम परस्त उस्मान काकड़ की पुरस्रार मौत, कुछ का कहना है कत्ल, पर लाखों सोगवारान बाहर निकले, जबकि वजीर आजम और वजीर खारजा जिनसी हमले पर या यहूद मुखालिफ तबसरे करते रहे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट में एक दूसरे पर बजट के मुसव्वते खूब बरसाए। क्या हुआ अगर इससे चंद दिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एहतजाज करने वाले पश्तून कौम परस्तों पर गोली चला दी, जिससे 3 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। बेशुमार एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। क्या हुआ अगर बलोचिस्तान में तालिबान के हामी पाकिस्तानी पश्तून लश्कर सरहद पार करके अफगान तालिबान के साथ मिलकर जंग करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को भेजने के लिए कमर कस चुकी है। यह है तारीख का कमर तोड़ बोझ।